सबको गुड इवनिंग। बस 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 बस। अच्छा थकते नहीं है? 15 मिनट से ज्यादा बनाते हैं तो थकते नहीं हैं आप लोग? अच्छा कैसा सवाल का क्वालिटी कैसा था? एक लाजवाब क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए किसी भी क्वेश्चन का एज जो होता है ना 5 साल होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब क्या होगा, हाँ पता नहीं, पता नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब मत बोलिएगा कि ये नहीं आता है, आया हुआ सब हाल का क्वेश्चन है। सब बेस्ट क्वेश्चन को मैं लाता हूं, ये फालतू क्वेश्चन नहीं लाता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखता है सर पी और क्यू एक काम को 15-20 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 10 दिन पहले क्यू छोड़कर चला जाता है। देखना इधर, एक 15 दिन में कर सकता है पी और क्यू कर सकता है 20 दिन में। टोटल कितना काम? 60 काम। 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 4, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3। इसका खेला खत्म। याद रखिएगा। अच्छा आप लोग कोई भी काम करते हैं तो आपको साथी का जरूरत होता है कि नहीं? बिल्कुल आप बोलेंगे। अब है कि क्यों काम समाप्त होने के 10 दिन पहले चला जाता है। तो क्यों के जाने से काम खत्म होता है कि नहीं? नहीं होता है। काम तो खत्म हो गए। काम कितने दिन में समाप्त हुआ? माने क्यों चला गया तो भी काम खत्म हो गया। लेकिन आप सोचो अगर क्यू पी का गर्लफ्रेंड होती, अगर क्यू पी की गर्लफ्रेंड होती तो उसको पकड़ के रखता कि नहीं तू रख, तो 10 दिन का एक्स्ट्रा काम करती कि नहीं? तो 10 दिन में 10 दिया कितना? 30 काम एक्स्ट्रा कर लेती, तो टोटल काम कितना हो जाता? 90। अब पी भी शुरू से अंत तक काम किया और क्यू भी शुरू से अंत तक काम किया। किस भाव से? 7 के भाव से। तो लिखा है काम कितने दिन में समाप्त हुआ? काम 90/7 दिन में खत्म हुआ। शुरू से अंत तक दोनों चल रहा है। अरे क्लियर है सब लोग का? चलिए नेक्स्ट। किसी को डाउट होगा बोलिएगा, खुल के बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट। ए में एक्स और वाई का अनुपात 5:2 है, बी में 3:4 है, सी में ए और बी 4 और 5 के अनुपात में। सुना, एक्स और वाई का रेशियो ए में है 5:2 और बी में है 3:4। अब एक मिश्र धातु बना, वो किससे बना है? ए और बी के मिलने से बना है। उसे किस अनुपात में मिलाना है? 4 और 5 के अनुपात में मिलाना। अब एक चीज गौर कीजिए, ए की मात्रा टोटल कितना है? 7 और बी की मात्रा कितना है? 7। अच्छा अलग अलग मात्रा में भी मिलाने के लिए पहले दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बोलो 1:1 है कि नहीं? हमें लेकिन ये 1:1 में नहीं चाहिए, हमें किस अनुपात में चाहिए? 4:5 में चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं 4 से गुना कर दूं, इसको मैं 5 से गुना कर दूं, बोलो 4:5 होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे x यहां पर है 5 चौका कितना? 20 और यहां पर x है 15, y है मेरा कितना? 8। y का मात्रा निकालने का जरूरत है भी नहीं, तो यहां छोड़ दो। तो हमें पूछा x परसेंटेज, तो x है कितना बाबू? 35। कितना में? सुनो, ये 7 चौक कितना? 28 और ये 7 पच्चे कितना? 35। तो टोटल तो 63 मात्रा है। तो 35 है कितना में? 63 में गुना 100। 7 पच्चे 35, 7 नमा 63। देखो 100/9 11.11 होता है कि नहीं? 11 पच्चे कितना? 55.5। मतलब y की मात्रा निकालने का जरूरत हम लोग को नहीं है। x टोटल है 35, x टोटल कितना है? 35। कितना में? 28 प्लस 35 में, माने 63 में 35 है। तो परसेंट निकालने के लिए 100 में निकालिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। याद रखिएगा एक बात, एकदम गौर से सुन लीजिए सभी प्यारे बच्चे लोग। x प्लस 1/x या x² प्लस 1/x² या कुछ भी रहे, x³ प्लस 1 ये है, तो इसका मिनिमम मान 2 होता है। इसका मिनिमम मान कितना होता है? 2। कुछ भी x के जगह पे कुछ भी हो सकता है। सीधा सीधी कह सकते हैं एक फंक्शन है
और प्लस 1 बाय दैट फंक्शन है, तो इसका मिनिमम मान हमेशा क्या होगा बेटा? 2 होगा। अब बोलोगे कैसे सर, ये भी थोड़ा बताते। तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी आप बना सकते हो या नॉर्मल। हम जानते हैं कि am ग्रेटर देन होता है क्या बाबू? gm। तो x और 1 बाय एक्स का am होगा x प्लस 1 बाय एक्स बाई 2, और इसका gm जो होता है वो रूट अंडर x इंटू 1 बाय एक्स होगा। तो बोलो x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ कि नहीं? मैंने x प्लस 1 बाय एक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है? तो बताओ इसका मिनिमम मान हमेशा कितना होगा? 2। मैंने x प्लस 1 बाय एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर या कुछ भी है फंक्शन प्लस 1 बाय दैट फंक्शन, इसका मिनिमम मान हमेशा कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो अब एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो मेरे मन में आया x प्लस 1 बाय एक्स, अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो x प्लस 1 बाय एक्स हुआ कि नहीं? अब चूंकि आपने प्लस 1 किया तो बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? -1। अब बताओ इसका मिनिमम मान कितना होगा? 2। तो 2 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? -। हाँ, आप कभी भी नहीं रख सकते हैं सर। मैक्सिमम मिनिमम में कोई जरूरी नहीं कि 0 पर ही वो मिनिमम मान देगा, वो तो फिर डिफरेंशिएट करके हम लोग प्राप्त करते हैं। सर सब क्वेश्चन डिफरेंशिएशन मेथड से नहीं बनता है। हाँ ये भगवान, ये बन जाएगा, सब क्वेश्चन नहीं बनता है सर, हर जगह नियम चेंज करता है। चलिए नेक्स्ट, PA और PB एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। सुनना, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और O केंद्र है। तो OAPB कैसा वृत्त है? तो एक बात बोलो, ये कितना डिग्री का कोण? ये कितना? लेकिन कोई जरूरी ये 90 होगा, ये भी 90, तो वर्ग नहीं होगा, आयत नहीं होगा, यही दोनों में कुछ होगा। अब एक बात मैं बताता हूं आपको, विपरीत कोण का योग कितना? 180। याद रखिएगा, कोई भी चक्री चतुर्भुज होता है उसके विपरीत कोण का योग कितना होता है? 180। तो यहां पर विपरीत कोण का योग 180, तो यहां भी विपरीत कोण का योग कितना? 180। अगर किसी चतुर्भुज के विपरीत कोण का योग 180 हो रहा है तो हमेशा वो चक्र, आप बोलेंगे सर चक्री चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसका चारों बिंदु कहां पर हो? वृत्त पे। लेकिन इसका तो 2 बिंदु वृत्त पे है, चारों बिंदु वृत्त पे नहीं है। लेकिन सर यहां पर चक्री चतुर्भुज के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? अरे सर चक्री चतुर्भुज, एक बात मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि यहां मान लीजिए अभी मैं इनको बोलता हूं मोदी जी, ठीक है, अच्छा क्या ये मिस मोदी हैं? नहीं, ये अपने आप को इमेजिन कर रही है, मुझे अच्छा लग गया मैं इनको चढ़ा लेता हूं, सपोज कीजिए, ठीक है। ये कुछ नियम को ये फॉलो कर रहा है। क्या नियम फॉलो कर रहा है? कि चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोण का योग कितना? 180। अभी ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, इस केस में भी चक्री चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ये एक चक्री चतुर्भुज बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि इसके विपरीत कोण का योग कितना डिग्री है? 180। तो क्या होगा? एक वृत्तीय चतुर्भुज होगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज चक्री हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज कभी भी चक्री नहीं हो सकता। क्या आयत फिर स्पेशल केस हो गया ना? अरे मैंने बोला समांतर चतुर्भुज चक्री हो सकता है क्या? तो ये एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? हाँ, जब देखिए मैं आयत नहीं बोला, ठीक है, आयत चक्री है, वर्ग भी चक्री है, सम और समांतर चक्रीय नहीं है। लेकिन वही समांतर चतुर्भुज का एक बेटा है आयत और वर्ग, वो क्या है? चक्रीय। मैं समांतर मतलब सिर्फ समांतर बोल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एक वृत्ति देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, हर चीज क्लियर कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन, और एक बच्चे ने कहा कि ये सब क्वेश्चन हाल में नहीं आया, तो सर नया नया क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है और हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर बनाओ तो हमारा निकल जाएगा आसानी से। तो नया क्वेश्चन भी बना रहे हैं, हर तरह का पिछला 10 साल का क्वेश्चन बना दो, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं।
क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ए 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है, ऑटोमेटिक सी के सामने की भुजा सी, ये बी और ये ए, वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो पूछ रहा है टेन बी प्लस टेन सी। अच्छा टेन बी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, आधार, बी बटे सी, और टेन सी बराबर लंब बटे आधार माने सी बटे बी, तो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी सी। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटे बी सी, ए स्क्वायर बटे क्या, बी सी। ये एक लाजवाब क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी, तो केंद्रक कहां पे पाया जाता है, माध्यिका पे। अरे कहां पे पाया जाता है, माध्यिका पे। मतलब ये मेरा मिड पॉइंट हुआ कि नहीं, मिड पॉइंट हो गया। अब आप दिया है कि एजी बराबर क्या है, बीसी। आपसे एक बात पूछता हूं, जो केंद्रक होता है इसे किस रेशियो में बांटता है, 2:1। अब एजी बराबर बीसी है, मतलब इसका भी मान कितना हो गया, 2। अब 2 गया मतलब 1 और कितना 1, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछ रहा है बीजीसी 90 डिग्री, इसलिए होगा, सुनो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को अगर किसी बिंदु से, याद रखिएगा एक थ्योरी है, कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। सुनो पहले थ्योरी सीखो, कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी क्या होती है, बराबर। पता है क्यों, क्योंकि ये देखो परित्रिज्या का काम करता है, किसका काम करता है, परित्रिज्या का काम करता है। तो अब देखो इस बिंदु से इस शीर्ष की, इस शीर्ष की, इस शीर्ष की, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, तीनों शीर्ष की दूरी बराबर है कि नहीं। तो बोलो ये कर्ण का मध्य बिंदु होगा कि नहीं। जब ये कर्ण का मध्य बिंदु है मतलब ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री। ये हो गया शॉर्टकट। अब जिस बच्चे को ये थ्योरी दिमाग में नहीं है, तो आप पहले इस त्रिभुज को देखो, ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या हो गया, बराबर। इस त्रिभुज को देखो, ये दोनों भुजा भी बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या हो गया, बराबर। अब इस बड़े वाले ब्लू त्रिभुज को देखो, तीनों कोण का योग कितना, 180, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर 180, तो अल्फा प्लस बीटा क्या डिग्री है, 90। बोलो क्या डिग्री हो गया, 90। दोनों नियम समझे कि नहीं। इस थ्योरी को अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा भी दिया कि क्यों बराबर होता है, h/2 कॉन्सेप्ट लिखा है सर। भिन्न भिन्न धारिता वाले 2 खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई, जिससे एक पात्र 1/4 भर गया और दूसरा 1/3। अरे पक्का ये 4 लीटर का है, और क्या लीटर का, ये 3 लीटर का, और दोनों में कितना कितना भरल है, 1-1 भरल। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले, कम धारिता वाले का 1 लीटर इसमें डाल दें, तो बड़े पात्र में भरा हुआ भाग, तो इसमें कितना भरा गया, 2। कितना में से, 4 में से 1 कितना, 2। अरे समझ में आया। देखिए कितना बड़ा कथा कहानी है, और आंसर क्या है, मौखिक वाला आंसर है, ठीक है। हाँ बस टाइम पास नहीं सर, अच्छे बच्चे इसमें धोखा खाते हैं सर। दोनों में बराबर बराबर मात्रा डाले, देखो यहां भी बराबर बराबर है कि नहीं, मैंने दोनों में 1-1 लीटर डाले। ये पूरा 4 लीटर होगा, तब ने देखो ये 1 कितना हो गया, 4, और ये हो गया 1 कितना, 3। अब छोटे धारिता वाला पानी यहां डाल दिए, तो 1 लीटर यहां डाल दिए, तो इसमें टोटल क्या लीटर हो गया, 2। अरे कितना हो गया, 2। कितना में से, 4 में, खत्म। फिर से एक बात बताता हूं, कितने लोग हैं जो घर पे दोबारा इस सवाल को बनाते, सच बोलिएगा ईमानदारी से। सेम क्वेश्चन देखिए, जिनका यहां पर माने 80% मार्क्स उठ रहा है, ठीक है, 80-90% उठ रहा है, ठीक है, नहीं मत बनाइए। लेकिन जिनका भी 50 से कम आ रहा है या 50 आसपास आ रहा है,
घर पे फिर से बनाइए और वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लीन हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको अगर कोई जॉब दिलवाएगा तो वही मैथ है, वही इंग्लिश है। रीजनिंग सबको एक जैसा है और जीके जीएस में सब एक जैसा डैश लगा हुआ सब, तो यही दोनों आपका क्रूशियल बनेगा, इसको कमजोर मत होने। 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 10 है, पांचवी संख्या पांचों संख्याओं के औसत से 4 कम है। सुनो, ए बी सी डी ई, इन चारों का औसत कितना है? 10, तो 10 चौका कितना? 40। जो पांचवी संख्या है ये पांचों के औसत से कितना कम है? 4। तो बोलो ये 6 होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि पांचों का औसत हम लोग को पता नहीं है। अगर इसका औसत a है, इसका एवरेज अगर a है, तो ये होगा a माइनस कितना? 4। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 5a। अरे होगा कि नहीं? तो यहां भी टोटल 5a है और यहां से हम टोटल लेते हैं तो 40 प्लस a माइनस कितना? 4, यानी 4a बराबर 36। तो a का मान कितना? 9। तो पांचों संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 9। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन। अरे क्लियर है आप लोग का? चलिए ना, एक औरत अपने पहले ग्राहक को आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन है। उल्टा कैसे बनाएंगे? उल्टा मत बनाओ, अरे पायसमन ऑप्शन है, तरीका सोचो। एक औरत के पास कुछ सेब है, पहले ग्राहक को आधा सेब और एक आधा देती है। जैसे आधा सेब देगी तो इतना बचेगा, यस और नो? अब फिर आधा को दे दी तो इतना बचेगा। तो टोटल क्या आदमी तक जाता है? 1 2 3 4। सोचो, दूसरे को एक आधा सेब देती है और बाकी बच्चे का आधा, और लास्ट में 15 है। यही होगा। देखो, पहला को कैसे दिया? कितना सेब है उसका क्या? आधा और आधा टुकड़ा। दूसरा को क्या दिया? पहले दिया आधा टुकड़ा और जो बच गया उसका आधा। तीसरा को क्या दिया? तीसरा को दिया पहले आधा फिर आधा टुकड़ा। और चौथा को क्या दिया? पहले आधा टुकड़ा और फिर आधा। तो फिर आधा करने के बाद 30 था, 15 था। तो बोलो इस जगह पे कितना? 30 और प्लस आधा माने कितना? 30.5। हाँ हाँ वही तो क्वेश्चन पढ़ो। एक आधा सेब और बाकी बचे सेब का आधा। आपको टर्म समझना होगा, आपको टर्म समझना होगा। सुनो फिर से मेरी लैंग्वेज को सुनो। इतना सेब है, तो देखो इतना सेब है, तो पहला को आधा सेब दिया और आधा टुकड़ा दिया। दूसरा को आधा टुकड़ा दिया, फिर जो बचा था उसका आधा दिया। तीसरा को फिर क्या दिया? आधा दिया और फिर आधा टुकड़ा दिया। चौथा को क्या दिया? पहले आधा टुकड़ा दिया फिर क्या दिया? आधा। तो लास्ट में तो आधा किया था, तो आधा करने से पहले, आधा करने के बाद 30 हुआ, 15 हुआ, मतलब इससे पहले 30 और 30 से पहले आधा टुकड़ा और दिया था, है कि नहीं? और तीसरा कस्टमर के साथ क्या हुआ था? आधा प्लस आधा, आधा टुकड़ा, पहले आधा फिर क्या? पहले आधा फिर आधा टुकड़ा, तो आधा टुकड़ा जोड़ के 31 और ये आधा हुआ, मतलब कितना? 62। अब इसके साथ क्या हुआ? हाँ, अब पहला को सोचो, पहले को आधा फिर आधा टुकड़ा और दूसरा को पहले आधा टुकड़ा फिर आधा, माने आधा करने के बाद 162 हुआ, माने यहाँ कितना? 124 और आधा टुकड़ा जोड़ के कितना हो गया? 125, 124.5।
और फर्स्ट वाले को क्या दिया, लास्ट में पहले क्या किया, आधा दिया, फिर आधा टुकड़ा, तो आधा टुकड़ा जुड़ने के बाद कितना 125, तूने कितना 225। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 सीजीएल मेंस का है। इसी में एक क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था नाथू और बुचकू का, बहुत फेमस हुआ था नाथू और बुचकू। और एक क्वेश्चन दिए थे याद है, पंख की संख्या से गुना कर दें, हाथ की अंगुलियों से गुना कर दें, ऐसा क्वेश्चन अभी भी नहीं आया। क्वेश्चन को देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले क्या दिया, एक पहला कस्टमर को आधा सेब, फिर कुछ था आधा दिया, अब फिर एक सेब का आधा। दूसरा को क्या दिया, जो पहला के साथ काम किया वही तीसरा के साथ किया, जो दूसरा के साथ किया वही किसके साथ किया, चौथा के साथ। ठीक है, तो जो चौथा आदमी था उसको जो है कैसे दिया, पहले आधा सेब, पहले क्या आधा सेब, और जो बच गया उसका आधा। तो मतलब जो बच गया उसका आधा माने बचा होगा 30, 30 का आधा दिया तब ना 15, और आधा देने से पहले आधा को सेब दिया होगा तो 30.5 सेब रहा होगा, तब ना 30.5 सेब में से आधा को दे दिया टुकड़ा, बच गया 30, और 30 का आधा दिया तो कितना दे दिया 15, तो बच गया उसके पास कितना 15। अब देखो इसके साथ क्या खेला हुआ, पहले आधा दिया फिर आधा टुकड़ा, तो आधा टुकड़ा तो सबसे लास्ट में किया है, तो आधा टुकड़ा देने से पहले उसके पास कितना रहा होगा 31, तो 31 दूनी कितना 62, यही सेम केस वाला दूसरा। जी 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 ठीक है। एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, पूर्व दिशा से उड़ती हुई एक चिड़िया 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनट के बाद 60 डिग्री हो जाता है। सुनो, चिड़िया है कहीं है, हम ऐसे ही बना रहे हैं, एक चिड़िया है, इसका उन्नयन कोण पहले था 30 डिग्री। अरे क्या दिक्कत है, खेला उतने होगा, हम उल्टा करके बना दिए, यहाँ 30 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, अब 60 डिग्री, अब यहां पर आ गया तब उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। मेरे भाई हम फिगर को चल तेरे साथ तेरे अनुसार ही बनाते हैं, ये गलत अलग होगा ही नहीं, अलग सुनिए ना, अलग होगा ही, अलग होगा सर, क्योंकि यदि वह चिड़िया इतने मीटर की ऊंचाई, अलग होगा ही सर, अलग होगा ही सर, अलग होगा। मेरा फिगर रुक कभी नहीं कर सकता सर, देखिएगा यही फिगर बनेगा, वही बनेगा सर। अब देखिए तो एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, पूर्व दिशा से उड़ती हुई है, यहां चिड़िया है, कितना के उन्नयन कोण पर देखता है 30 डिग्री, और ये ऊंचाई है 60√3। 2 मिनट के बाद उन्नयन कोण कितना हो गया बाबू, उन्नयन कोण हो गया क्या डिग्री 60। हाँ तो ठीक तो है, भगवान, एक चिड़िया को 30 डिग्री कोने और 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को पश्चिम दिशा में, माने उड़ रहा है पश्चिम की तरफ, ओके, और पश्चिम दिशा में 60 डिग्री, माने आप ये कहना चाह रहे हैं कि रुके, अब वो पश्चिम दिशा में देख रहा है ऐसे, उन्नयन कोण 60 डिग्री, आप ये बोलना चाह रहे हैं, रुकिए एक मिनट, और 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को ओहो पश्चिम दिशा जाती हुई नहीं, पश्चिम दिशा में, अभी इधर क्या देख रहा है पूरब दिशा में, फिर क्या देख रहा है पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है एक जहाज वाला है, एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हम बता रहे थे, यहाँ जो बोल दिया पश्चिम दिशा में बोल करके थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। अब देखिए ये भी 60√3 है। अब सबसे पहले हम इसे देखते हैं, 10 30 बराबर होता है 10 30 1 बाई क्या √3, तो 1 का मान है 60√3, तो √3 का मान कितना होगा 60√3 गुना √3 बराबर कितना 180। तो लिखता है उस चिड़िया की गति। अब देखो इसको 10 60 बराबर होता है √3 बाई क्या 1, √3 का मान 60√3, तो 1 का मान कितना 60, तो टोटल कितना उड़ा 240, क्या मिनट में 2 मिनट में,
तो चिड़िया की गति किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो 240 मीटर क्या मिनट में, 2 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना, 7200। अरे 7200 मीटर उड़ेगा कि नहीं? अरे 60 मिनट में कितना मीटर उड़ा, 7200 मीटर। मैंने 7.2 किलोमीटर उड़ा 1 घंटा में, मैंने इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं दे करके पश्चिम दिशा की ओर रहता तो वही फिगर बनता। और वो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। एपी में है 4 पद हैं, मध्य पद 110 और अंतिम पद का गुणनफल इतना। कितने लोग बनाए? देखिए कुछ मत कीजिए, 4 पद है। मैं 2-3 तरीका बताता हूं। ऑलवेज एक बात याद रखना, डिफरेंस ऐसा रखना ना कि कट जाए। अगर मैं यहाँ a माइनस डी रखता हूं तो ये इसको रख दो a प्लस डी। 2 तरीका देखो। इससे क्या डी ज्यादा है? 2d, तो इससे भी 2d ज्यादा होके a प्लस 2d 3d, और ये होगा a माइनस क्या 3d। तरीका यही रखना ताकि डिफरेंस वाला चीज क्या हो जाए, कट जाए। मध्य पद का योग 110, इन दोनों का योग 110। जब इसका सम करेंगे तो 2a का मान हो जाएगा 110, तो a का मान कितना हो गया 55। और पहला और अंतिम का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर 9d स्क्वायर। इसका मान है 21-25। अब a स्क्वायर का मान कितना होगा 55 स्क्वायर। अरे होगा जी 30-25, तो कितना होगा 30-25। इसका मान कितना होता है 30-25, माने 9d स्क्वायर बराबर 30-25 में 21-25 गया तो कितना 900। तो d का मान हो गया कितना 10। d का मान कितना हो गया 10। तो तीसरा पद पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, तीसरा पद पूछ रहा है। तीसरा पद ये वाला है, a का मान कितना है 55 प्लस 10 कितना हो गया 5। याद रखिएगा डिफरेंस इस प्रकार सेट करना है ताकि वो कट जाए, वो क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए। बहुत तरीका है, एक तरीका थोड़ी है, 17 को तरीका। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भैया। चलिए नेक्स्ट। इधर घर पे जाके देखना है सर। 200 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 20 सैनिक ग्रुप को छोड़ते चले जाए कितने दिन? देखो M1D1, सुनो M1 MD बराबर MD। अच्छा 200 आदमी रहता तो कै दिन चलता 30 दिन। प्रत्येक 10 दिन के बाद 20 सैनिक चले गए, मतलब 200 आदमी शुरू किया, कै दिन तक किया 10। काम खत्म हो गया क्या? नहीं, कम से कम इस तरफ 30 दिन से तो ज्यादा चलेगा क्योंकि छोड़ रहा है। अब 10-20 सैनिक छोड़ दिया, मैंने 180, फिर 10 दिन, फिर छोड़ेगा 20 गो तो कितना 160 गुना 10। अभी भी इसलिए होगा, कारण समझो, कारण समझो, क्योंकि ये 30 दिन है और जब छोड़ रहा है तो 30 दिन से हमेशा क्या होगा ज्यादा। तो 100 कितना 40 और कै दिन चलेगा हम लोग को पता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ कितना, यहाँ है इसका कांस्टेंट है 6000, यहाँ है 2000 और 1800 और 1600 कितना हो गया 34 और 20 54। और यहाँ कितना है 6000, तो एक्स्ट्रा कितना 600। तो बोलो इस जगह पे 600 बटे 140 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ए बाबू इधर कितना, इधर 6000 और ये तीनों मिलके कितना हुआ 5400। मतलब इस जगह से हमें चाहिए कितना 600। 600 चाहिए ना, तो 140 से 600 बटे 140 से गुना करेंगे तो 600 बनेगा कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? देखो ये कट गया, ये कितना दिन है देख लो, 7 बार में ये 30 बार, 7 चौक 28, 4 पूर्णांक 2/7, माने क्या दिन लग जाएगा 30 दिन तो यहां लग गया और 4 दिन और कुछ समय, तो कितना दिन 35वां दिन खत्म होगा। कौन सा दिन 35वां दिन। अरे क्लियर है? माने हर क्वेश्चन नपा तुला था, हर क्वेश्चन बेहतरीन था।
एक दो क्वेश्चन इजी था, बाकी सब क्वेश्चन लाजवाब। ठीक है, एक आदमी 7 बेटा 3 बेटी 5 भतीजा के बीच इतना राशि बांटता है। 7 बेटा सन 3 डॉटर और 5 भतीजा मिलकर के 12,600। हर बेटी को भतीजा से 3 गुना, हर बेटा को भतीजा का 7 गुना। भतीजा को 1 तो बेटा को इसका 7 गुना, मतलब कितना 7, और बेटी को भतीजा का 3 गुना, मतलब कितना 3, 3 तिया 7 सती 49, 49 और ये कितना 5 54, 54 और 9 63, 63 का मान इतना, तो एक का मान 200, तो हर बेटी को, हर डॉटर को 3 दूनी कितना 600, 3 दूनी कितना 600। आसान क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट, 5 वर्ष पूर्व 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु इतना थी, वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद इतना है। तो सुनो, 5 वर्ष पहले औसत आयु 30 थी, तो आज औसत आयु कितना 35। सुनो, प्रेजेंट में 6 सदस्य का टोटल होगा। 5 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष पहले 30 थी, तो आज कितना 35, तो 35 का 210। एक बच्चा पैदा लिया तो क्या आदमी हो गया 7। औसत आयु वही है उतनी, मतलब पिछल का 35, उसको मत सोच लेना, उतना मतलब जितना चर्चा किया, चर्चा उसने 30 का किया, 35 आपने अपने दिमाग से किया है, तो हो जाएगा 30 गुना 7 बराबर 210। तो बचवा क्या साल का 0, मैंने अभी पैदे लिया है, एक दिन भी नहीं हुआ। इन्फेंट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ साल कहाँ लिखा। एक वस्तु को इतना में बेचकर 5% का लाभ होता है, इतना % लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा। बोलिए आज बता, नहीं आज जो नियम बताएं सुनो, सेलिंग 1/सेलिंग 1% और 5% लाभ पर बेचना मने 105 बराबर सेलिंग 2/सेलिंग 2 का % कितना 115, 2 बार में 230। आज बताए हैं ये सेम क्वेश्चन। सुनिए इधर, प्रॉफिट लॉस अच्छे से कीजिएगा। देख रहे कहीं जो कर रहे हैं, कहीं कुछ नियम लगा रहे हैं, कुछ नहीं, अपने सवाल स्मूथली बन रहा है और बनना है सर, यही काम है सर। हर जुलाई में 10% बढ़ता है, मई में इतना था, तो अक्टूबर में, अच्छा बताओ, जब मई में 2 बार बढ़ेगा कि नहीं, तो 2 बार बढ़ेगा, तो 10 से 2 बार बढ़ेगा, माने A + B + AB 2200, 21% बढ़ेगा। तो टोटल पहले था 15,000 और 21% बढ़ के 121 होगा कि नहीं, 18,15,0। अरे क्लियर है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट। हाँ अरे भकलो लो आप, तो पहले 15,000 था, 1 अक्टूबर में 10% बढ़ा, माने 1,500 बढ़ा, 16,500, फिर 10% बढ़ा, मैंने 1,650 बढ़ा। अब खुशी नियम से सर, अरे ना सुनिए, एक बात मैं बताता हूँ, आज बताए थे ना, तो रो बुतरू तोर बापू बुतरू अगर हो रहा है, हाँ जनसंख्या जो बढ़ता है, नहीं होता है जी, गांव घर में देखोगे ना कि बाबूजी को बुतरू हो रहा है, बुतरुओं को बुतरू हो रहा है, ठीक है, तो क्या चक्रवृद्धि है, भगना से बड़ा मामा, मामा से बड़ा भगना, मामा से बड़ा भगना। आपको गांव घर में बहुत केस मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और खासकर एक कुछ कम्युनिटी में तो फिक्स है। आयतन और त्रियक क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो हम बोल सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r l। तो पाई से पाई गया, 1r से 1r गया, तो बोल सकते हैं RH बराबर 3l।
स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 9l स्क्वायर, और एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर। अब क्या करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, 1/9 बराबर ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर इधर जाएगा तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर 1/9। अरे क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। 1950 रुपये नगद देकर के घड़ी खरीदता है एवं 2200 रुपया में 1 वर्ष के ये उधार देता है, 10% वार्षिक है, तो उस वर्ष कुल कितना लाभ हानि? एक बात बताइए, सुनिए, ऑटोमेटिक बात है कि जब हम नगद खरीदते हैं तो कम लगता है, और जो उधार लेते हैं तो ये जो 2200 रुपया 1 ईयर के बाद देंगे तो 2200 देंगे, तो इसमें ब्याज है कि नहीं छिपा हुआ? क्या परसेंट ब्याज छिपा हुआ? 10, मतलब ये जो मान है 110% का मान है। एक साल के बाद कितना दे रहे हैं? 2200। तो एक साल अभी मूलधन देंगे तो 100% देंगे, एक साल के बाद देंगे तो कितना? 110 देंगे। अरे 110 देंगे ना, माने ये 2200 जो है 110% का मान है, तो तुरंत 100% देते हैं तो कितना देना होगा? 2000। माने तुरंत देना होगा हमको उसके अनुसार 2000, लेकिन कीमत कितना है? 1950। तो बोलो क्या रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 50। उस व्यक्ति को 50 रुपया का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। सॉरी 50 क्या? नहीं गलत है, तब वो गलत है, ऑप्शन सही कर लो। ये 50 रुपये का हानि होगा, 50 रुपये हानि। ये जो बोल रहे हैं उतने बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। सुनिए ना, आप दुनिया का कोई बुक से मिला लीजिए, अगर गलत रहा तो बोल देना। हाँ तो वहां मिस्टेक है, वहां मिस्टेक है। हाँ नहीं वहां गलत है। फिर से सुन लीजिए, इसको क्या करना, सुनिए, कभी फेक मत करना, तुरंत टाइप करना गूगल पे, अब आंसर मिला लेना, मिल जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, इसको सोचो ना, ये जो हम दे रहे, हम लोग लाभ हानि नगद में चर्चा करते हैं, पास्ट के लिए चर्चा नहीं करते हैं। एक साल बाद देते तो 2200 देते, तो हम उससे पूछे भैया 2200 का है, हम दुकानदार से पूछे 2200 का ले रहे हो जी? बोला 10% ब्याज बने लेंगे। ओ 10% ब्याज ले रहे हो? अच्छा ठीक, 10% ब्याज ले रहे हो, मैंने कितना लोगे? 110%। 110% का मान 2200, तो उस हिसाब से 100% का मान कितना? 2000। अभी 2000 होता है, जबकि अभी कितना कीमत है? 1950। तो तुम 50 रुपया बढ़ा के ले रहे हो जी। अरे कितना बढ़ा के ले रहे हो? 50 रुपया बढ़ा रहे हो, 50 रुपये का हानि हो रहा है, उसको ठीक कर लो। सब लोग ठीक कर लीजिए उसको। 3 वर्षों में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10% वृद्धि हुई है। सुनो, उत्पादन में एलएल का 10% से अधिक। अच्छा, इसका 10% कितना होता है? 125। 125 जोड़ेंगे तो 1375 होगा। ज्यादा वृद्धि हुआ कि नहीं? एक तो 2016 होगा, तो 2016 वाला सिर्फ यहां पर है और कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन नहीं। रुको, हाँ 2016 में तो हो रहा है। इतना के जगह इतना करता है तो 20 मिनट अधिक लगता है। देखिए, चाल घटाया तो समय बढ़ गया। मैं बताया था दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल घटाया तो समय बढ़ा। तो बोले जो डेटा 2 बार दे दे उसको ऊपर गुना कर लो और नीचे क्या कर लो? घटा लो। और टाइम डिफरेंस है 30/7। कितना हो गया? 50। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए, हर तरह का नया क्वेश्चन, सुन लीजिए सब लोग, नया क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, मैं टारगेट करता हूं 2016 से लेकर के 2023 तक का सब क्वेश्चन करवा दूं, और वही मेरा टारगेट है। ऐसा बात थोड़ी सिर्फ 23 का देंगे, 22 का देंगे, 21 का देंगे तो नई का क्वेश्चन, मैंने पुराना का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तो यही 3 साल में थोड़ी पूछेगा जी। 5, 6, 7 साल का कर लीजिए, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट तो जानना है, इसमें आज भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आए थे, तो तरीके से कीजिए, बाकी आप मेरे पे छोड़िए। कैसे आपका डेवलपमेंट होगा वो मेरा काम है। मिलेंगे आप लोग से इसी वक्त। टेक केयर, अच्छे से रहिए, खूब खाइए पीजिए आप लोग।